नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको मैं बता रहा हूं 7 मार्च 2023 से पहले आपकी सामाजिक विज्ञान का पेपर देखिएगा। आपको इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएं एक एक प्रश्न को आप याद करके जाएंगे और जितने क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, जैसे आज भी हमने हिंदी का जो पेपर है वो पहले बताया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिले थे। ठीक है, तो आज जो 7 मार्च का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं, इसके सभी उत्तर मैं बता रहा हूं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेंस एजुकेशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। तो प्यारे मित्रों, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मैदान में छत पर खेती की जाती है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो ये 1972 में लागू किया गया, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, इसमें आपको 1804 के नागरिक संहिता को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 1804 का जो नागरिक संहिता अधिनियम है उसको समान नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को स्वामित्व, उद्यमों का जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर बांटा गया है, विभाजित किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर में आप बताएंगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 2013-14 में कितना था। तो आपको बताना है 50 से 60%। 50 से 60%। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिएगा, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था। ठीक, इसके बाद में देखिएगा खालिस्तान अगला के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो जो कारखानों के श्रमिक होते हैं वो माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इसके बाद में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है, मतलब जो श्रीलंका है उसमें ज़्यादा संख्या में कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये सिंगला भाषा बोलते हैं, याद रखेंगे आप सभी, सिंगला भाषा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी। तो 1789 में हुई थी, याद रखेंगे। तो 1799 तक चली थी, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एवरेस्ट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो आपको बताना है वायसराय कर दिया। डेल्टाई भागों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर में बताएंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह है राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में है, याद रखना, राजस्थान के अलवर में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका की राजभाषा क्या है। तो उत्तर में आप बताएंगे सिंगला। सिंगला श्रीलंका की राजभाषा है। इसके बाद में अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि और उद्योग के संचालन में मदद करता है। तो इसमें आपको क्या बताना है, प्राथमिक क्षेत्र आपको इसमें बता देना है। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेडरिक सोरियू, तो इसमें आपको याद रखना है फ्रेडरिक सोरियू जो है ये फ्रांस से रिलेटेड। हौज खास, तो इसमें हौज खास जो है इसमें आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर आएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के अधिकार और अवसर, तो वो नारीवाद है। एक व्यक्ति जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता है तो वो होता है धर्मनिरपेक्षतावादी। ठीक है, परिवहन और संचार, तो इसमें आपको दिल्ली याद रखना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है,
इसमें आपको तृतीयक क्षेत्र बता देना है। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। और अब देखेंगे सत्य असत्य बताइए। देखिएगा, जर्मनी फ्रांसीसी राष्ट्र का रूपक बन गई, तो इसमें आपको असत्य बताना है। मृदा सबसे आवश्यक और गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। ओडिशा ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था, तो ये गलत है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है, तो ये आपको बता देना है सही। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, तो इसमें आपको बता देना है। ठीक है, अगला देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपका सही है। इसके अलावा ये प्रश्न आपको दिए हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से लिख लें, एक एक प्रश्न को। ठीक है, और आपकी परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले जो और भी पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं। जैसा कि आज हिंदी में सारा पेपर छपा था, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कक्षा 10वीं हिंदी का, उसको भी आप देखिए, क्योंकि उसमें सारे उत्तर मिल गए हैं जो हमने बताए थे। तो आज का पेपर भी हमने उत्तर सहित अपलोड कर दिया है।